तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सोनल है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की, राशि आपकी है कर्क। अगर कुंडली की बात की जाए, कुंडली में वैसे तो ग्रह तकरीबन सभी अच्छे हैं, लेकिन है एक दो ग्रह जो आपको खराब फल थोड़ा सा दे सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, शनि थोड़ा सा 5वें घर में शत्रु राशि में है। तो ये चीज़ें पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि अगर आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 घर कौन से, यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिपीट दोबारा फिर कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपका पहला घर। और इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी। ये दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर आपके है पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखो जी, ये जो 12 घर हैं और इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा ये याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। वो आप अपना घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली में छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से देखे जाएंगे आपके छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा जो कि है 3 नंबर। तीसरा घर है वहीं पे 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि। मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर है काम काज का। और 10वें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक बना शनि। तो आपके काम काज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का बस मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है वो मालिक हमने देखना है कि घर का मालिक बना कौन है। अब देखो जी, जो आपके सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। जैसे आपने मुझे बोला था कि आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, घर कब बनेगा। धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, धन आता है लेकिन धन खर्च होता जाता है। और इसके अलावा पति के बारे में पूछा है। पति के बारे में देखो जी, वो उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा, ज्यादा आपकी कुंडली में ज्यादा नहीं पता चलेगा। बाकी देखो जी, तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लाइफ टाइम। और इनका जो असर है बस उस समय कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, सबसे बड़ा आपके ऊपर असर है जो, वो है शुक्र ग्रह का। क्योंकि शुक्र की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा, जो कि 2008 से चली हुई है। ये चौथा महीना 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा असर शुक्र ग्रह का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 21 से चली हुई है। और चौथा महीना 24 में खत्म हो जाएगी, अगले महीने में खत्म होने वाली है। पिछले ये भी 1-2 साल हो चुके हैं। तो दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की अंतरदशा का। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की एक आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। और ये 17 जनवरी 23 से चली हुई है। अभी भी 1.25 साल 1.5 साल की पड़ी है। तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है, मतलब आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उसका बड़ा कारण है शुक्र की महादशा। दूसरा कारण है शनि की अंतरदशा। और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। इनकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, ये 3 कारण हैं। अब देखो जी, आपने मुझे बोला था कि आपने जो रत्न धारण कर रखे हैं, एक तो आपने कर रखा है नीलम, मोती और डायमंड। ये आपने सबसे बड़ी गलती कर रखी है। क्या कर रखा है? अगर आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई होगी, मैंने आपको बोला नहीं होगा कि शनि का नीलम कर लो, बिल्कुल नहीं बोला होगा। और आपने मोती भी कर रखा है, डायमंड। ये तीनों आपस में अति शत्रु हैं और इनके रत्न कभी जीवन में धारण नहीं होते। आपने मोती भी कर रखा है, शनि का नीलम। इस आपने समझ लो आपने कुंडली में अपनी विष दोष बना रखा है। ये तो पहले आपस में शत्रु हैं। और वैसे भी शनि और शुक्र इस कुंडली में है मार्केश, खासकर शुक्र जो है अति मार्केश है। और आपने डायमंड भी कर रखा है, कमाल की बात है। फिर आप बोल रही हैं हेल्थ खराब होगी, तो हेल्थ खराब ना हो तो क्या हो, हेल्थ तो खराब होगी बिल्कुल। ये आपको इतना कष्ट देंगे आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे शत्रु ग्रहों के रत्न धारण नहीं होते, और मार्केश ग्रहों के तो भूल के रत्न धारण नहीं होते। ठीक है, मोती आप बिल्कुल धारण कर सकती हैं, लेकिन ये शुक्र और शनि के रत्न बिल्कुल किसी कंडीशन में धारण नहीं होते। रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं।
इन ग्रहों की जो पावर वो कई गुना बढ़ जाती है। और अगर अच्छा ग्रह उसी का रत्न धारण होगा, जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छे हैं, इनके रत्न धारण होंगे खाली। और मार्केश जितना मर्जी अच्छा हो, वैसे शुक्र आपका अच्छा है लेकिन ये कुंडली में मार्केश है, तो मार्केश ग्रहों के रत्न कभी धारण नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि देखो जी, सबसे पहले नंबर पे इस शनि की अष्टम डेव की मैं बात करता हूँ कि ये क्या होती है। अष्टम डेव देखो जी, एक होती है साढ़े सती, आपने सुना होगा कि एक साढ़े सती होती है, कहा जाता है वो 7.5 साल की होती है। ऐसी एक डेया होती है। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। जो आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया है। और अष्टम डेया जब आती है लाइफ में, ये जब आती है तो बंदे को जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, हेल्थ खराब, हजारों दिक्कतें उसकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जब से चली है, चली कब से है, 17 जनवरी 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है। नोट कर लो चाहे कि जब से आपके जीवन के ऊपर अष्टम डेया चली है, आपकी हेल्थ खराब हो रही होगी, मानसिक चिंता हो रही होगी, लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी। नोट कर लो चाहे कि पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं। और अब ये जो अष्टम डेया है भाई, अभी भी 1.5 साल की पड़ी, क्योंकि 2.5 साल की होती है, अभी 1.5 साल पड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको अष्टम डेया को सही करना पड़ेगा। और है किसकी अष्टम डेया? वो है शनि ग्रह की। तो इसके आपको मैं उपाय भी बाद में बताता हूँ। उससे पहले बात करते हैं आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। सबसे पहले मैं शुक्र ग्रह की बात करता हूँ कि वो आपका है कैसा। शुक्र देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 7वें घर में। और ये जो 7वां घर है आपके पति का घर है। जैसे मैंने आपको अभी बोला था, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो 7वां घर होता है किसी भी कुंडली में, 7वें घर को यहाँ से हम विवाह का सुख देखते हैं, क्योंकि आप जाति का हैं तो ये आपका मतलब पति का घर होगा। अगर कोई मान लो लड़का होता, उसका ये उसकी ये पत्नी का घर होना था। तो ये 7वां घर आपके पति का घर है। अभी आपको मैंने फार्मूला समझाया था, घर का एक मार्क देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, तो तुला राशि का जो मालक है वो है शुक्र। तो हमें आपके 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, मतलब कहीं दूसरे घर में नहीं गया, वो अपने ही इसी घर में बैठा है। ये एक है बहुत बड़ी अच्छी बात। तो शुक्र देखो जी, अपने ही घर में बैठने की वजह से क्या होगा, अपने घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा? किसका घर है? पति का। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है, पति से अच्छी बनेगी। शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये दूसरा घर। और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप धन कितना जोड़ेंगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर है 2, जो कि है वृष राशि, मालक शुक्र। मतलब शुक्र के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो 7वां घर शुक्र का है और दूसरा घर शुक्र का है। और दूसरा घर धन का है। दूसरे घर का मालक शुक्र कहाँ बैठा है? पति घर। मतलब धन चला गया पति घर में। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपका जो पति है वो धनी होगा, उससे धन मिलेगा आपको। तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी जरूर बनेगी जहाँ तो पति आएगा, मतलब विवाह होगा, उसके बाद धन आना शुरू होगा आपकी लाइफ में। जहाँ पति से आपको धन मिलेगा, जब पति धनी होगा, तो पति से मतलब ये पति का सुख अच्छा दिखा रहा है शुक्र आपको। और ये भी दिखा रहा है कि आपको धनी जरूर बनाएगा। और अभी जो दहा चली है, ये आपके धन के लिए अच्छा है, धनी भी आपको बनाएगा। अ, धन आता रहेगा लाइफ में। और पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। मतलब शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने जो डायमंड कर रखा है, इसका देखो जी रत्न, मैंने क्या बोला, डायमंड दार नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों मार्किश ग्रह होते हैं, क्योंकि ये लग्नेश मंगल का अति शत्रु है। क्योंकि शुक्र थोड़ा सा जो खराब फल देगा, ये लगन को देख रहा है, लगन को थोड़ा सा खराब करता रहेगा, हेल्थ मतलब खराब करता रहेगा आपकी। तो शुक्र वैसे तो अच्छा है, लेकिन मैंने जैसे बोला लगन को देख रहा है, थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। करना क्या है, आप इसके 2 पार्ट आपने करने हैं, ताकि इसके जो, अगर क्योंकि आपने जैसे बोला था आपकी भाई लाइफ में धन तो आप जोड़ नहीं पा रही, वैसे तो शुक्र अच्छा आपका, वो तो ये दिखा रही है आप काफी धनी होंगी, आपको धन की कमी नहीं रहेगी, पति का सुख अच्छा है। लेकिन आपने बोला था कि आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। मतलब शुक्र का बड़ा असर है, फिर भी आप शुक्र के उपाय जरूर करो, ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो और बढ़ें, और जो बुरे फल आपको अगर कोई मिल रहे हैं वो ना मिले। तो शुक्र के 2 उपाय कौन से हैं? पहला उपाय, आप रात के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये है 2 मिनट का पाठ, रोजाना रात को पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आपने शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। और ये भी आपने चाहे पढ़ लो इसको, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये दोनों पाठ आपने
जब तक आपकी शुक्र की है दशा, चौथा महीना 28 तक दोनों पाठ अपने पढ़ने हैं, जिनको जानना सुन लिया करो। वैसे शुक्र के और भी काफ़ी उपाय हैं, क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको मैंने दूसरे ग्रहों के भी उपाय बताने, इसलिए उपाय कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है, वो हम देखा, वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लगन को देख रहा है, और वो मार्किश भी है, थोड़ा सा हल्का फुल्का खराब फल देगा। बाकी जो अष्टम डे है, ये तो अच्छी नहीं जाती, और आप चाहे नोट कर भी लेना, जैसे मैंने बोला है कि पिछले 1 साल से दिक्कतें आपकी काफी बड़ी होंगी। अब बात करते हैं आपकी शनि की अंतर्दशा की, कि ये क्या है। शनि की देखो जी अंतर चली हुई है दूसरा महीना 21 से, मतलब 21 पूरा, 22 पूरा, 23 पूरा, पिछले 3 साल हो चुके हैं शनि की चल रही है अंतर्दशा। अब ये जो शनि है, ये आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 5वें घर में, और ये जो 5वां घर है, ये घर है आपके बच्चों का घर। जो आपके बच्चे हैं वो कैसे होंगे, कुंडली के 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी और कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वें घर से देखेंगे। ये 3 चीजें मतलब 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 5, क्योंकि घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो 5वें घर की चीजें हम 5वें घर के मालक सूर्य को देख के डिसाइड करेंगे। और सूर्य के अलावा 5वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम क्योंकि शनि की बात करेंगे, उसका आपके ऊपर असर भी है। तो शनि आपका बैठा है 5वें घर में, किसका घर है, सूर्य का घर। और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि क्या करेगा, इस 5वें घर को थोड़ा सा खराब कर देगा। 5वां घर संतान का, ये थोड़ी सी संतान संबंधी कुछ चिंता पैदा कर सकता है, जैसे कि संतान का बीमार होना, या संतान का देरी से होना, या संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना, या संतान कई बार गर्भपात करा देता है, कोई ना कोई संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और शनि इस कुंडली में इसके जो अपने घर हैं, बैठे इस घर में आके है दुश्मन के घर में, लेकिन इसके जो अपने घर हैं वो हैं, एक तो ये शनि इस कुंडली के 10वें घर का मालक है, और 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से। और 11वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। 11वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे, जो कि कहाँ बैठा है, 5वें घर में, संतान के घर में। वैसे शनि ये दिखा रहा है कि लाभ चला गया संतान के घर में, इच्छा पूर्ति चली गई संतान के घर में। मतलब शनि दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, शनि ये दिखा रहा है। कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद, शनि ये दिखा रहा है। काम काज घर का भी मालक है। शनि की तीसरी 3 दृष्टि है, बैठा यहाँ पे, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। पति घर में इसकी उच्च राशि जो 7 लिखा है, तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। तो शनि भी 7वें घर का कर रहा है अच्छा, मतलब पति के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जो कि अपना घर है, आमदन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी जरूर आपकी करेगा। लेकिन शनि थोड़ा सा दूसरे घर को खराब करेगा, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब धन आपका खर्च जरूर होगा। वैसे वैसे ये शनि का जो बुरा फल ज्यादा आपको 5वें घर के रिगार्डिंग मिलेगा। 5वां घर जैसे संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पेट संबंधी भी दिक्कतें कई बार पैदा कर देता है। पेट, क्योंकि पेट का घर होता है, पेट संबंधी दिक्कतें आती हैं। खासकर नाभि का जो ऊपर का हिस्सा है वो, क्योंकि नाभि का जो नीचे का हिस्सा है वो छठे घर से, और नाभि का ऊपर का हिस्सा 5वें घर से देखा जाता है। ये शनि के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, शनि के जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि शनि का आपने जो नीलम किया, निर्जतन क्या करता है, इसकी पावर को प्लस कर देगा, क्योंकि पहले देखो पावर अच्छी लेके बैठा है वो, तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी, इसकी पावर प्लस होगी, तो इसके जो अच्छे फल हैं वो तो बढ़ेंगे ही, बुरे फल भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो नीलम, जो मैंने बोला, आपको नीलम बिल्कुल धारण नहीं करना कभी भी, और डायमंड धारण मत मत करो। ये तो आप समझ लो आपने बुरे फलों को बढ़ा रखा है इनके। करना क्या है, अब देखो सवाल ये है। अब यहाँ पे एक पेन लो, कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने शनि के उपाय शुरू कर दिया, आपको फायदे क्या होंगे। फायदे में सबसे बड़ा फायदा नीचे आंसर में लिख लो, कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके जीवन के ऊपर चली हुई है अष्टम डेया, और ये अच्छी नहीं होती। ये अष्टम डेया का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। दूसरा फायदा ये होगा, आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा, उसका भी बुरा फल नहीं मिलेगा। वैसे अंतरदशा तो आपकी भी खत्म हो जाएगी अगले महीने में, वो तो खत्म होने वाली, 1 महीना पड़ा है। लेकिन अभी क्योंकि जो अष्टम डेया है, मतलब शनि के जो उपाय अभी बताऊंगा, वो कम से कम 1.5 साल तक करनी, जब तक आपकी ये अष्टम डेया है। तो शनि का जो पहला उपाय है, वो है आप शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ा करो। और ये शनिवार से शुरू करके रोजाना पढ़ना है, छोड़ना नहीं। दूसरा उपाय शनि का, आप
शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और शनि मंदिर अगर आपके घर के आसपास है फिर तो रोजाना जाओ, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और वहां पे जब जाएंगी माथा टेकने, वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया, और मुझे काफी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी हेल्थ को भी लेके आ रही है। अपनी मतलब परेशानियां बोलो कि मेरी ये दिक्कत है, वो मेरी दिक्कत दूर हो, मेरे पति का काम का सेट हो, मतलब अपनी परेशानियां दिक्कतें आपने बोलनी है। तो ये 2 उपाय आपने रोजाना करने हैं। शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ो, कम से कम 1.5 साल तक पढ़ना है। और शनि मंदिर भी आपने जाना है हर शनिवार को, या आप रोजाना भी जा सकती हैं अगर आपके घर के आसपास है। अब देखो जी, हम बात करते हैं आपके दूसरे ग्रहों की। जैसे कि मैंने बोला था, ये पति का जो घर है, इस घर में पति के लिए, क्योंकि देखो जी आपके 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि साथ में अगर पति का है, इसी घर में शुक्र बुध सूर्य, ये तीनों को भी देखना पड़ेगा। इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको भी, और पति का कारक है गुरु, उसको भी देखेंगे। अब हमने शुक्र को देख लिया, वो तो ये दिखा रहे हो कि भाई पति का सुख अच्छा है। अब साथ में घर में ही, इसी घर में ये जो बुध बैठा है, बुध देखो जी शुक्र का है, दोनों आपस में अति मित्र। शुक्र बुध दोनों आपस में अति मित्र हैं। और बुध भी इसी घर में बैठा है मित्र के घर में आके। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं तो अपने घर का कर रहा हूँ अच्छा। मेरा घर, मेरे घर में मेरा दोस्त भी आ जाए, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है। लेकिन मान लो मेरे घर में मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ तीसरा कोई दुश्मन आ जाए, तो जो दुश्मन होगा वो मेरे घर का थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। सूर्य यहाँ पे साथ में घर में नीच का बैठा है, ये थोड़ा सा इस घर की हानि कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं बुध के बारे में बता देता हूँ। तो बुध देखो जी, सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है। देखो जी, बुध वैसे तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन एक हल्का सा थोड़ा सा बुरा फल देगा। बुध इस कुंडली के तीसरे घर का मालक है, और ये छठे घर का भी मालक है। तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीज चलेगी पति घर में। बुध ही दिखा रहा है कि आपका पति बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। लेकिन बुध छठे घर का भी मालक है, रोग, छठा घर रोग शत्रु। बुध ही दिखा रहा है कि आपका पति बुध की वजह से थोड़ा सा रोगी भी हो सकता है, या पति से थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। बुध ये दिखा रहा है। वैसे फिर भी बुध तकरीबन अच्छा ही है। अब देखो जी, साथ में जो सूर्य है, सूर्य की अगर बात करूं, सूर्य बैठा है साथ में घर में तुला राशि में, और सूर्य तुला राशि में जब भी बैठता है नीच का हो जाता है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो सूर्य इस घर का कर रहा है नुकसान, अभी भी नुकसान कर रहा है। लेकिन इसका जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इसकी चलेगी दशा। और इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। उस समय देखो जिसके बुरे फल बढ़ेंगे। तो अभी देखो आपके ऊपर दशा किसकी है, शुक्र की है, जो कि चौथा महीना 28 में खत्म हो जाएगी। चौथा महीना 28 के बाद आपके ऊपर आएगी दशा सूर्य ग्रह की, जो कि चौथा महीना 28 से लेके चौथा महीना 34 तक चलेगी। उस समय सूर्य के बुरे फल बढ़ेंगे। बुरे फल अभी भी दे रहा है। बुरे फल क्या दे रहा है, साथ में अगर बैठा पति घर में, तो ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो पति से बनती नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, या पति बीमार होता है, या पति से दूर जाना पड़ता है। जो आपका सवाल भी, पति विदेश में आप इंडिया में बैठी हैं, वो भी एक कारण है। मतलब गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर रहा है सूर्य आपके। और ये सूर्य की दशा में मैंने बोला है कि वो दिक्कतें कई गुना बढ़ सकती हैं सूर्य की दशा में। और सूर्य का जो अपना घर है वो ये है पांचवा घर। और पांचवें घर में देखो 5 लिखा है, 5 सिंह राशि मालक सूर्य है। तो सूर्य पांचवें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला था संतान। क्योंकि पांचवें घर का मालक सूर्य नीच का है, तो सूर्य आपको थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता पैदा कर सकता है। पांचवें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। और सूर्य शुक्र के साथ बैठा है। वैसे ये शुक्र है 7वें घर का मालक, सूर्य है 5वें घर का। ये काफी मात्रा में आपके प्रेम विवाह की भी योग दिखा रहे हैं कि आपका प्रेम विवाह हुआ होगा। अब देखो जी, सूर्य मैंने क्या बोला कि है आपका बुरा, बुरे फल देगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसके जो बुरे फल हैं उन बुरे फलों में कमी जरूर आ रही है। वो बुरे फल अगर आपको मिलते भी हैं, वो मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि इसी घर में शुक्र बैठा है। इसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब शुक्र का नीच भंग, सूर्य का नीच हो चुका है, भंग बन चुका है राजयोग, क्योंकि इसी घर में शुक्र बैठा है। और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि शनि की उच्च राशि है। सूर्य की नीच राशि है, शनि की उच्च राशि। इसकी वजह से नीच भंग राजयोग 2 कारणों से बना है। फिर भी देखो जी, आपने सूर्य के उपाय अभी भी करने हैं, और खासकर दशा में उपाय ये ज्यादा करने। जो दशा आपको मैंने दिखाई अभी कि 28 से चलेगी दशा 34 तक, उस समय सूर्य के उपाय आपने ज्यादा करने। तो सूर्य के भी आपको मैं उपाय बता देता हूँ, लेकिन अभी उपाय चाहे कम कर लो, लेकिन सूर्य की दशा में वो उपाय आपने ज्यादा करने। तो सूर्य का देखो जी, आपने जो पहला उपाय है, और ये सूर्य के जो उपाय हैं आपने सुबह के टाइम करने हैं।
सूर्य का पहला पाए आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा पाए सूर्य का आपने करना है दान, और ये दान आप इसकी पावर को कम करेगा। दान संडे को जरूर किया करो, हर संडे को। जैसे आज शनिवार है, कल संडे है, कल संडे के सुबह के टाइम आपने दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। तीसरा पाए आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। तो ये 3 उपाय तो अभी करो, अभी शुरू कर दो कल से। बाकी इसका एक और उपाय है, वो है सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ। वो भी आप चाहे पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया करो। 2 पाठ आपके हो जाएंगे, सुबह के टाइम सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ। लेकिन जैसे मैंने बोला, जब आपकी दशा स्टार्ट होगी उस समय सूर्य के और भी आपने उपाय करने हैं। उस समय आप क्या करना, सूर्य का व्रत भी रखा करो उस समय, अभी नहीं, उस समय रख लिया करना। क्योंकि देखो जी, आपने जैसे बोला आपका पति आपसे दूर है, वो मुझे कारणीय सूर्य एक लग रहा है। क्योंकि शुक्र इस घर का फिर भी अच्छा कर रहा है, बुध अच्छा कर रहा है, लेकिन सूर्य इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है। जहाँ तो पति से कई बार बनती नहीं है, या पति से दूर रहना पड़ता है, जब पति बीमार होता है, या पति की लाइफ में कष्ट आता है, ऐसी दिक्कतें पैदा करता है। और जैसे मैंने बोला, दशा आगे चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे अब हम चंद्रमा और गुरु की बात करते हैं कि ये आपके कैसे हैं। और ये दोनों ग्रह आपके मुझे बड़े लेवल पे अच्छे लगे हैं। तो ये जो चौथा ग्रह है, पहले समझो चौथा ग्रह है, इस चीज घर से देखा क्या जाता है। ये जो चौथा ग्रह होता है, इस घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा, आपका मकान देखा जाएगा। मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें कैसी होंगी, चौथे घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है चार, चार है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा चौथे घर का मालिक इसी घर में बैठा है। तो चंद्रमा इस घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर माता का, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। आपकी माता की उम्र होगी लंबी, माता से अच्छी बनेगी, माता की पूरी सपोर्ट आपकी होगी। और मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख आपको मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है। क्योंकि चंद्रमा अपने घर में बैठा एक योग बना है, यामिनी नाथ यामिनी नाथ योग बना है। ये एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। और चंद्रमा बैठा भी देखो 12 डिग्री का है, पूरा जवान बैठा है, और इस कुंडली में योग कारक भी है। और अब देखो जी, इसी के साथ बैठा है गुरु, और गुरु चंद्रमा आपस में है अति अति मित्र। और यहाँ पे भी एक योग बना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है अपने घर में, और गुरु यहाँ पे बैठा है उच्च का। चंद्रमा अपने घर में है, गुरु उच्च का बैठा है। ये जो चार है कर्क राशि, गुरु की है उच्च राशि। तो भाई गुरु भी इस घर का कर रहा है अच्छा, वो भी ये दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपने मुझे क्या बोला कि आपके पास घर ही नहीं है अपना। तो देखो जी, मतलब कुंडली तो ये दिखा रही है कि अब आपके पास घर होगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। और घर मकान वाहन भूमि जमीन सभी सुख होंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये क्योंकि देखो योग बना हुआ है। चंद्रमा गुरु जब भी एक साथ बैठते हैं, गज केसरी योग बनता है। और एक उच्च का है, एक अपने घर में बैठा है, पूरा बड़ा योग बन है। और दोनों इस कुंडली में योग कारक है। गुरु भाग्यश है, भाग्यवंशी आपको सुख मिलेगा। गुरु इस कुंडली में चौथे घर में उच्च का, लेकिन गुरु का अपना जो घर है ये है नौवां घर। और नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। गुरु ही दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको इन चीजों को सुख मिलेगा। और ये देखो जी, इनकी जब भी दशा चलेगी, जैसे आपकी चंद्रमा की दशा आगे बढ़ी चलेगी 34 से लेके, ये समय आपका काफी अच्छा होगा। और लास्ट में गुरु की दशा, छोटी दशाएं भी होती हैं। जैसे अभी गुरु की इसकी वैसे दशा निकल चुकी है इसकी गुरु की अभी। तो दोनों ग्राफ के अच्छे हैं। अब देखो जी, आप अगर चंद्रमा का मोती आप बिल्कुल धारण कर सकती हैं, जो कि आपने अपने धारण करना है वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है, क्योंकि 10 किलो के पीछे एक रत्ती होती है, तो आपको चाहिए 7.25 रत्ती का मोती धारण करना। जो कि आपने लेना है 7.25 रत्ती का मोती, या 8.25 रत्ती का ले लो, या 7.25 रत्ती का। और लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और लेफ्ट हैंड की इस उंगली में धारण करना है, छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो लेना है, फिर इसको धारण आपने करना है। बाकी कोई रत्न फालतू में धारण नहीं करना, जो भी ब्रेसलेट वगैरह है कुछ धारण नहीं करना। अब यहाँ पे राहु की मैं बात करूँ छठे घर में, वो भी आपका अच्छा है, स्वय राशि में बैठा है।
3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी मित्र राशि, 9वीं यहाँ पे उच्च राशि, धनी भी बनाएगा। केतु 12वें घर में, वो मोक्ष के लिए अच्छा है। मंगल की बात करूं, वो 8वें घर में बैठा है, वो भी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, वृश्चिक राशि अपना ही घर है, और मंगल इस पहले घर का भी मालिक है, लग्नेश भी है। अब देखो जी, मंगल है तो अच्छा, क्योंकि 8वें घर में अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, और ये पहले घर का भी मालिक है। मंगल बैठा 8वें घर में, लेकिन इसका जो बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में वो है 7वें घर के ऊपर। ज्यादा फल जो आपको देगा चलित कुंडली के हिसाब से 7वें घर के देगा, और 7वें घर के फल जो देगा वो वृश्चिक राशि के हिसाब से ही देगा। देगा अच्छे फल ही, अच्छे फल ये देगा। उम्र के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। लेकिन जो अच्छे फल है मंगल के देखो जी मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि उसमें बल नहीं है, वो बल बिल्कुल 0 डिग्री का लेकर बैठा है। अगर उसका बल बढ़ाएंगे उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो बल बढ़ाने के लिए आप इसका मंत्र जाप जरूर करो, और अच्छा फायदा इसका बल क्या बढ़ेगा अगर मंत्र आप करती हैं। सबसे फायदा ये होगा, आपकी उम्र भी लंबी होगी आपकी, क्योंकि शरीर का मालक है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कई फायदे होंगे। और वैसे भी मंगल भूमि कारक है, वैसे चौथे घर में गुरु चंद्रमा तो ये दिखा रहे कि मकान वन का सुख अच्छा है, लेकिन मंगल भूमि कारक है, उसका भी बल बढ़ेगा, तो भूमि का आपको सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद। तो यहाँ पे आप मंगल का भी लिख लो कि आपने मंगल का मंत्र करके इसकी पावर को बढ़ाना है, और मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगार का नाम। इसके अलावा आप इसका, क्योंकि ये लग्नेश है, आप देखो इसका रत्न आपको धारण करना बनता है, जो कि आपने इसका कर नहीं रखा। बैठा 8वें घर में है, लेकिन चलत में जा रहा है 7वें घर के ऊपर, इसका बल बढ़ेगा, इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। तो मंगल का आप मूंगा धारण बिल्कुल कर सकती हैं, जो कि आपने लेना है मूंगा। आप देखो जी 2 रत्न दान कर सकती हैं, मोती भी कर सकती हैं, और मंगल का मूंगा। मूंगा भी आपने लेना है 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती। लेने के बाद उसको या तो सोने में जुड़वाना, या आपने जुड़वाना है तांबे में। तांबा वैसे सही है, तांबा हो गया या सोना या पित्तल। तो इसमें तांबा सही है, तांबा या सोना, इन दोनों में किसी एक धातु में जुड़वा लेना। और इसको आपने धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, और धारण करना है इस रिंग फिंगर में, और लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। मोती इसमें करना है लेफ्ट हैंड की, और मंगल का मूंगा इसमें। और मंगल का मूंगा धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो के फिर धारण कर लेना। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी आपका बजट होगा कर लेना, चाहे 1 साल में 2 साल में कर लेना। तो अब देखो जी, जो उपाय मैंने बोले हैं, मैंने क्या क्या बोला है, एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, क्योंकि कुछ उपाय आपके सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। पहले देखो जब के सुबह के उपाय क्या है वो नोट करो। सुबह के टाइम जब आप सुबह उठेंगी उस समय सूर्य को जल देना है, हर जाना। संडे के दिन सूर्य का दान करना है। सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ आप पढ़ा करो, जिसको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। और मंगल का मंत्र आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा किया करो, चाहे 1 2 3 माला जितना आप कर सकती हैं किया करो। तो ये है आपके सुबह के टाइम। अब रात के जो उपाय हैं, शुक्रवार से शुक्र कवच का पाठ स्टार्ट करो, साथ में शुक्र स्रोत का पाठ, 2 2 मिनट के पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको ओडल करके सुन लिया करो। और शनिवार से शनि चालीसा पढ़ना शुरू करना है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। और शनि मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना भी आपने करनी है। और आपकी अभी बुध की एक दशा चलेगी, चौथा महीना 24 के बाद। तो बुध के अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत जो बुरा फल है उसको कम करने के लिए, आप बुध का भी रात के समय कवच का पाठ पढ़ा करो। कम से कम ये 2 साल तक पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 4 पाठ आपके हैं रात के समय, शुक्र कवच स्रोत, 6 मिनट के ये और 5 मिनट ये, 10 15 मिनट का काम रात का है, और 10 मिनट काम आपका सुबह का है। बाकी देखो जी, फालतू में कोई रत्नदान नहीं करना। मंगल का मूंगा बोला है और चंद्रमा का मोती। बाकी आप, आपके जो पति के बारे में सवाल है, वो आपकी पति की कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसके ऊपर दशा कौन सी चल रही है, उसको ऐसी क्यों दिक्कतें आ रही है, उसका काम काज जरा क्यों नहीं सेट हो रहा। बाकी आपके देखो जी, मकान वन का आपको सुख बिल्कुल मिलेगा। और बाकी कुंडली मुझे तकरीबन आपकी अच्छी लगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी फिर भी जो आपकी अभी अष्टम डे आई अच्छी नहीं होती। इसके अलावा फिर भी आपके जो सवाल होंगे, या आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1 2 के बीच में या शाम 6 7 के बीच में आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और ये डायमंड और नीलम बिल्कुल मत पहनो, इसको उतार के रख दो।